काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिससे बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत मज़ा आता है उनसे मिलते हैं, तब अनुभव भी बहुत मिलता है, सीखने के लिए भी बहुत मिलता है। शेयर करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अभी जैसे आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है, काफ़ी सारा अनुभव भी हमने रूम में लिया है, बाहर यहाँ पर लिया है। एजुकेशन शैलेश भाई ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, नितिन भाई तोहफा ने दिया है, और जिससे जिससे आगे मुलाकात होती रहेगी बढ़ता जाएगा ये सिलसिला। बढ़िया लगता है, थैंक यू। और कल डांस का परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, हफ्ता भर से थोड़ी सी तबीयत नरम गरम थी, लेकिन नागेंद्र भाई, नितिन भाई, शैलेश भाई और बाकी सारे काफ़ी जनों ने बोला करके रिक्वेस्ट किया है करो करो, ये सब प्यार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, थैंक यू। सुपर सुपर। नाम शैलेश बादलिया, कंपनी का नाम श्रीजी क्रिएशन, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एयरिंग, नेकलेस एंड हेयर एसेसरीज, मांग टीका वगैरह, और थोड़ा कड़े में भी है। हमारा जस कड़े के नाम से भी एक ब्रांड चलता है, और ये मेन अभी श्रीजी क्रिएशन के नाम से है। चारकोप में मैन्युफैक्चरिंग है और काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नाम जेकिन रमन कारानी, मेरा कंपनी का नाम सियोना प्लास्टो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम है स्वाति। हम लोग कुंदन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री मेरा गुजरात में है, रिटेल दुकान एक मलाड में है और एक राजकोट में है। और एक पहले से मेरा मोटो रहा है कि हमको चाइना के सामने यहाँ पे बेटर क्वालिटी और चीपर प्राइस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सप्लाई कर सकते हैं, उस पर आज तक मैं काम करते रह रहा हूँ और आगे करते रहूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जिगर मेहता फ्रॉम जिगर आर्ट ज्वेलर्स, और मेरा कलकत्ता का होलसेल का अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। थैंक यू। मेरा नाम मयूर जैसा है, पेरीडॉट ज्वेलरीज हमारी कंपनी का नाम है, इयरिंग वगैरह बनाते हैं। मेरा नाम कुशाल गड्ढा है, फॉर्म का नाम पेरीडॉट ज्वेलरीज है। मजाक में इयरिंग में स्पेशलिस्ट है मोस्टली 90%, बाकी अभी थोड़ा 2-3 साल से नेकलेस एसेसरीज सब अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आज भी फोकस तो मोस्टली इयरिंग पे ही है। वही है, बहुत सालों से उसके साथ कनेक्ट हो गया है सब, तो अभी उसी में मज़ा आता है, इजी भी लगता है। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनोद जाखेलिया है, मेरा ब्रांड का फॉर्म है खुशी क्रिएशन और सी ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग है इयरिंग्स। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। हम लोग 35 साल से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं। पहले पापा करते थे, अभी मैं आया हूँ। 10 साल मुझे और मेरे भाई को हो गए। हमारी ब्रांड है 7 स्टार, और हम लोग नेकलेस, इयरिंग्स और एक्सेसरीज बनाते हैं। और मतलब यहाँ जो यूनिटी सबका देख के मुझे फर्स्ट टाइम आया हूँ ये ट्रिप में, एंड आई रियली एंजॉयड इट। अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा ही होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। मेरा नाम जिगर गाला है, हमारी फर्म का नाम जिगर आर्ट है। थैंक यू। थैंक यू जिगर भाई। और जिस तरीके से यंगस्टर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे और भी यंगस्टर्स आगे आएँ और हर बार इज्मा की पिकनिक और इज्मा की दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर सहयोग करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन छाड़वा फ्रॉम तोहफा ज्वेलरी, ट्रेडिंग ऑफ फैशन ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तोहफा के अलावा हम लोग सितारा हेयर एक्सेसरीज से भी हमारा ब्रांड है, जो हेयर एक्सेसरीज में डील करता है। बिंदी, बैंगल्स, ये सब में हमारी स्पेशलिटी है। और इज्मा कमेटी और नागेंद्र भाई, मधु भाई, थैंक यू वेरी मच कि ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री से एक दूसरे से अच्छा बॉन्डिंग मिलता है, एक दूसरे से पहचान होता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा देखा है कि एक बार यहाँ पे सब मैन्युफैक्चर मिलते हैं तो एक दूसरे की हेल्प इजीली वो लोग यानी बात कर सकते हैं। कहीं पे किसी को भी कुछ तकलीफ होती है तो एक दूसरे से राय लेके वो लोग यानी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, मुझे लग रहा है। तो ये कंटिन्यूस लेवल पे होना चाहिए। लास्ट 2 साल कोविड में नहीं हुआ, पर ये साल हुआ है तो और नए चेहरे ये टाइम बहुत
बहुत दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आशा है कि इज्मा की तरफ से दिसंबर में या जनवरी में क्रिकेट का भी प्रोग्राम हो। वो भी एक ऐसा चीज़ है कि सबका पढ़ते रहता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोग को कभी भी तोहफा में आना है, चाय पीना है, ऑलवेज वेलकम। एक खाली फोन करके आ जाना, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, दलपत बाबेल। दिलीप भाई का अंदाज ही अलग है भाई। मेरा नाम दलपत बाबेल और फर्म का नाम है गौरव क्रिएशन। कोरोना के पहले मैन्युफैक्चरिंग में थे ज्वेलरी, बैंगल्स, और कोरोना के बाद में अभी हम लोग टोटली ऑनलाइन में चले गए हैं और ऑनलाइन का ब्रांड है एक्सेसर। मेरा नाम है ठाकुर प्रसाद सोनी, सोनी ब्रांड का नेम है, और मैन्युफैक्चरिंग का इमिटेशन ज्वेलरी रॉ मटेरियल की शॉप है रायपाड़ा में। हम जब पिछले दिनों की जब बात याद करते हैं 68, 69, 70 के आसपास की, सिर्फ मलाड में रॉ मटेरियल की 3 ही दुकान थी, 3 दुकान। आज लगभग मलाड ईस्ट और वेस्ट में 300 से ऊपर दुकान हो चुकी है। तो अच्छी बात है, अपनी मार्केट बढ़ी, लोगों को आवागमन का साथ में बॉम्बे पड़ता था, आज मलाड में लोगों को रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो हम लोग उसके एक हिस्सा है। और अभी तक उस झंडे को लेकर, इमिटेशन ज्वेलरी रॉ मटेरियल के झंडे को लेकर चल रहे। मेरा बेटा भी है धर्मेंद्र सोनी, जो अब मेरे साथ में ही है, और जब तक रही मार्केट तो हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू इज्मा जी। मेरा इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बाकी रह गया। अभी लास्ट 1 साल से हम लोग ने चिप एंड बेस करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग फैशन ज्वेलरी और एसेसरीज ऑनलाइन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वहाँ पे हम लोग लेडीज पर्स प्लस वॉचेस और इमिटेशन की हर एक आइटम यानी उसमें ऑनलाइन बेच रहे हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम हितेश काका है। मेरा मैन्युफैक्चर है टॉप्स, ओनली कास्टिंग टॉप्स, मजाक में बनाता हूँ। और मेरी ब्रांड है बावी प्रोडक्ट। कांदिवली वेस्ट में मेरा लिंक रोड पे फैक्ट्री है। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। सबको बहुत सारी शुभकामना, आगे बढ़ो। माय नेम इज दिलीप रूपानी। मेरी कंपनी का नाम है दुल्हन प्रोडक्ट। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। दुल्हन ब्रांड से इमिटेशन वाले बहुत प्यार करते हैं, इन शॉर्ट मेरी बात है। अच्छा, अभी मैं रिटायर हूँ और मेरा काम है, मैं इज्मा से जुड़ा हूँ। मैं रिटायर होते हुए भी जब तक जीऊँगा इज्मा के साथ जुड़ा रहूँगा। इज्मा के हर पिकनिक, हर एजीएम, हर कार्य में मेरा सहयोग होगा। आई एम ऑलवेज इन इज्मा। और रिटायर होने के बाद आज मेरा मकसद है इंसानियत को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, उसके लिए इंस्पिरेशन करना, व्हाट्सएप डालना और जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहना, ये मेरी प्रवृत्ति है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मनोज सोनी है। एक कांदिवली ईस्ट में हनुमान नगर में फैक्ट्री है और एक गणेश नगर में। फर्म का नाम है कुसुम ज्वेलर्स। मैं चेन लॉकेट, पेंडेंट सेट और राखी में डील करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजू संघवी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है, रिलायबल प्रोडक्ट, वाला डिश पे फैक्ट्री। डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट टाइम आया ऐसा भी रहेगा। मेरा नाम प्रकाश बारेक है। मेरी फर्म का नाम प्रकाश एंटरप्राइज है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मीरा रोड में है और हम लोग 27 साल से अभी BOPP बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और मेक टू ऑर्डर हम लोग बैग बना रहे हैं 50-55 माइक्रोन की स्पेशल। अगर प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, हेडर वाली और कुछ नया अगर क्रिएशन करना है बैग में, तो उसके लिए हम कोशिश करके मेक टू ऑर्डर और पर्टिकुलर टेलर मेड आइटम बना रहे हैं। और बहुत सालों के बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ और दिल से इतना आनंद किया है कि लग रहा है अभी साल में अगर 2 बार आएगा तो मैं जरूर उसमें आऊँगा। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र पारेख है। मेरी फर्म का नाम जेके सेल्स कॉर्पोरेशन है और मैं ब्रास डेकर्स बनाता हूँ। मेरा नाम सद्दाम है, आप सभी लोग जानते हैं लगभग।
और मेरा लॉट का काम है। आप लोग के पास लॉट का माल हो तो फोन करिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा कुंदन ज्वेलरी का बिजनेस है। मेरा अमित खान ज्वेलरी से नाम से बिजनेस है सर, कुछ रहेगा तो सर कॉन्टेक्ट कीजिए। मलाड वेस्ट। कोई भी मेंबर बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको इधर आना ही है। हेलो, मेरा नाम राजेश पोपटलाल गिंद्रा, गाँव माधोई, और इमिटेशन मैन्युफैक्चरिंग में हेरिंग और सेट बनाते हैं और ये लाइन में 38 साल और टोटल हो गया है। मलाड़ी मुस्तफा। Hello, good morning everyone. My name is Krishna Sonkar from Malad West and I am the manufacturer of handle set and earrings. Okay everyone, if anyone can help or anyone require any kind of a handle set, please contact me. My name is Krishna Sonkar from Malad West. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिव प्रसाद है। मेरा फर्म का नाम है SR ज्वेलरी मीमा में। सबसे पहले मैं इजमा को थैंक बोलना चाहता हूँ कि इतना वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाया। मैं वहाँ पे करीबन 2007 से हूँ। मतलब इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके काम करने के लिए कि मन करता है कि करो काम। और मैं राखी बनाता हूँ, पहले ईयरिंग बनाता था, अब राखी में आ गया हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं रायपाड़ा वालों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जब भी मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, पैसे नहीं रहते थे तो भी दे देते थे। मान थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम श्याम सुंदर सोनी है। मेरा स्टार इंडिया और राजनंदिनी एक्सपोर्ट से चलता है काम। मेरा सब एंटीक का काम है और सब कॉपर ब्रास सब रियल चीज़ें बनाते हैं, अच्छी चीज़ें। अभी रहेगा तो मेरा मलाड, इसमें गोविंद नगर मेरा फैक्ट्री है, ऑफिस भी गोविंद नगर में ही है। थैंक यू। મારું નામ વાલજી મિસ્ત્રી છે। હું દીપ કરીને પ્લાન્ટ બનાવું છું, પ્લાન્ટ ચલાવું છું અને એરિંગ બનાવું છું। અને આ લાઈનમાં મને 34 વર્ષ થઈ ગયા છે અને લાઈનથી સંકળાયેલો છું લગભગ 45 વર્ષથી હું 1980થી આ ઇમિટેશન લાઈનમાં છું। मेरा नाम दिनेश खेड़ा है। मेरा दिव्या पैकेजिंग इमिटेशन ज्वेलरी का हर एक कोई भी चीज़ सेट है, एयरिंग है, नेकलेस, कोई भी चीज़ का अंगूठी है, सबका पैकेजिंग का मेरा काम है। मेरा वेस्ट में है, आदित्य प्लाजा में, मलाड वेस्ट में है। मेरा नाम वीरेंद्र भाई है। मेरा कंपनी का नाम मंजू आर्ट है। मेरा काम हेयर पिन, स्प्रे प्रिंटिंग और हॉट स्टाम्पिंग का प्रार विलेज शिवाजी नगर में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेश पुत्र है। मेरा मैजेस्टिक ज्वेलरी करके मलाड रायपाड़ा में स्टॉक। मेरा मेन वर्ड हैंडमेड ज्वेलरी और ब्रास कास्टिंग इयरिंग्स का मेन काम। थैंक यू। मेरा नाम अशोक पटेल है। मेरे कंपनी का नाम आदेश क्रिस्टल है और मैं बीट्स वगैरह चाइना से प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा के सेल करता हूँ। मेरा नाम बिहारी बजाज है और डायमंड ज्वेलर्स नाम से रॉ मटेरियल का मेरा रायपाड़ा में शॉप है। मेरा नाम मनीष मनियार है। मेरा ब्रांड का नाम गौरव ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चर एयरिंग एंड टॉप्स, पुष्पा पार्क मलाड ईस्ट। मेरा नाम पीयूष है, यानी कंपनी का नाम पूजा ज्वेलर्स है, एयरिंग और ब्रेसलेट। मेरा नाम नवाब शेख है। मेरा कच्चे का कास्टिंग का काम है। कांदीवली गणेश नगर। नमस्ते, मेरा नाम हितेन मेहता है। नियति ज्वेलर्स हमारा ब्रांड है और मैं ये मन से रामा भाई का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुझे और मेरे भाई को इजमा से जोड़ा था और ये हमारी तीसरी पिकनिक है। एक्चुअली भाई साहब भी आने वाले थे पर वो कुछ काम से गांव जाना पड़ा और वहीं अटक गए। तो थैंक यू। मेरा इयरिंग टॉप का मैन्युफैक्चरिंग है और मलाड में। मेरा नाम महेंद्र कुमार माली है। रजिस्टर चेकना का मेरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का। डब्बी वाला कुंदन बनाता हूँ, बैक साइड मरून कलर वाइट मीना आता है। ऑल एसेसरीज, दुल्हन सेट, नेकलेस सेट। और मैं एक बात बोलना रहेगा कि हम सब दोस्त लोगों ने एक काम करना है कि जितने हमारे बंधु हैं
जो इजमा से जुड़े नहीं है उनको सबको हमें इजमा से जोड़ना है, क्योंकि जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतना ही हमारा मार्केट भी बढ़ेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राज दिनेश शेड़ा, मेरा फॉर्म का नाम है दिव्या पैकेजिंग। जैसे मेरे डैड ने बोला है, मैं अभी न्यू कमर हूँ और आई होप मुझे आप लोग से और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बस थैंक यू। थैंक यू एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम धवल शाह, अरुणाट करके इमिटेशन रॉ मटेरियल का दुकान है मलाड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनोज वर्मा है। मेरा आदित्य प्लाजा में वर्मा टेलर्स के नाम से शॉप है और मैं रॉ मटेरियल ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, उसमें हमारा मेन पार्ट्स होता है फ्यूज वायर, लारिया और भी तरह तरह के कंपोनेंट्स जो ब्रास से रिलेटेड होते हैं, हम वो सब डील करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा नाम शिवमंगल चौहान है, मैं इमिटेशन ज्वेलरी का काम करता हूँ और मेरा मार्केट में नाम है उदयराज के नाम से मैं जाना जाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कल्याण जी गुप्ता है। मेरा ब्रांड नेम जायसवाल मेटल है। मेरा मेटल का बिजनेस है बल्क में। किसी को भी ऑर्डर देना रहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज। सर, मेरा नाम दिवाकर चौहान है, छोटा मोटा प्लेटिंग का काम करता हूँ मलाड डिस्ट्रिक्ट में। मेरा नाम दीपेश है और हम लोग ऑलवेल ब्रांच चलाते हैं और बैंगल्स और नेकलेस सेट का काम है और ज़्यादा 90% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम मितुल शेठ है, राधे कृष्ण कंपनी का नाम है। मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मजाक कास्टिंग के सेल्स में। और एक बात, मैं इजमा का प्राउड मेंबर हूँ, वो मुझे बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ इजमा। मेरा नाम शीतला प्रसाद हनुमान यादव है। मेरा कास्टिंग का काम है और यादव कास्टिंग से मेरा फॉर्म है और मेरा चारकोप में गणेश नगर में कारखाना है। थैंक यू सर। मेरा हमसाई करके दुकान है। हम हर दिन डांगों से आते हैं, 3 घंटा लगता है, 3 घंटा आने में हमारे को लगता है। आप दानू से आते हैं और इनका पटवा का काम है, क्योंकि बाइक काफी। सबको नमस्ते मेरी बड़ों को। मेरा नाम राकेश कपूर है, मेरी मलाड में फैक्ट्री है और मैं कलर का काम करता हूँ और अभी एक नया हमने बिजनेस स्टार्ट किया है मेरी डॉटर के साथ में, लेडीज अंडरगारमेंट। मेरा नाम आशीष हरीश कोकानी है, फॉर्म का नाम मेरा डिज़ाइन। हम लोग ईयरिंग्स और नेकलेस बनाते हैं। मज़ा। थैंक यू। नमस्ते इजमा, मैं रमाशंकर पटेल, फॉर्म का नाम है ओके। नमस्ते इजमा, मैं रमाशंकर पटेल, फॉर्म का नाम पंचदेव ट्रेडर्स। मैं लगभग 25 ईयर से आप लोगों से जुड़ा हूँ और सिंस 40 to 40 ईयर से हमारा एक फॉर्म है। प्लास्टिक कुंदन का मेरा काम है और छोटा सा नहीं ना बड़ा कहूँगा, जो भी है आप लोगों की दुआ से है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी। मेरा नाम मंगेश कुमार है। मैं इयरिंग बनाता हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड उन लोग को रेडी करके देता हूँ। और ये इजमा से मैं 14-15 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ इजमा में आने से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ और बहुत अनुभव भी मिला और इसके साथ में रहना चाहता हूँ हमेशा। तो ध्यान रखें कि आप साथ में रहूँगा आप लोग के। बस, थैंक यू। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है मनीष जैन, मेरा ब्रांड का नाम है शगुन आर्ट ज्वेलरी। लास्ट 15 साल से मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फैशन ज्वेलरी, इयरिंग्स में, नेकलेसेस में, पिक्चर्स और बॉलीवुड सीरियल्स में सप्लाई करता हूँ। बॉलीवुड जितनी भी सेलिब्रिटीज है लगभग शगुन की इयरिंग्स पहनती है। थैंक यू। मैं 10 साल से लगभग लॉट का काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर
मैंने एक सीखा और 2 साल से मैन्युफैक्चर में मैं ब्राइडल का काम करता हूँ और उज्मा क्रिएशन मेरा ब्रांड है। मैं ये नहीं बोलना चाहता था कि मेरा पर्सनल लोड का ही काम है, मेरा छोटा भाई है वो ब्राइडल संभालता है, तो मेरा मेन काम लोड का ही है। बाकी मैं इज्मा के सभी मेंबर और सबका धन्यवाद करता हूँ और एक अपील करता हूँ कि ये क्रिकेट का मैच जल्दी करा दें। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दीपक पटावरी है और नवकिरण के नाम से मेरा ब्रांड चलता है और कलकत्ता में भी हमारा सीजन की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है और अभी हम लोग 92.5 सिल्वर में भी एंटर कर लिए, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा अपना प्रोडक्शन चालू किया और यहाँ पे मैं इसमें एंटीक ज्वेलरी में माल बनाता हूँ। इज्मा तो सर जान और प्राण है। मैं इज्मा में जॉइंट ट्रेजरर के पद पे हूँ और मधु काका और नागेंद्र जी के गाइडेंस में हम लोग पूरी टीम जिस तरीके से सीख रही है और जिस तरीके से सिखा रहे हैं हम लोगों को और बता रहे हैं और हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं इन लोगों का जितना भी शुक्रगुजार करूँ उतना कम है। थैंक यू। थैंक यू दीपक भाई। और कोई मेंबर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? विक्की गढ़ा। मेरा नाम विक्की गढ़ा है, मैं गुजर भाई का छोटा भाई हूँ और उनके अंडर ही काम संभालता हूँ। एनी डॉक्टर का बात बोला तो फिर समझने का। हेलो एवरीवन। हाँ सर, जस्ट मिनट। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन मेंबरों को जो भी यहाँ पे आए हैं। मेरे एक कॉल पे खाली इतना बताया गया इज्मा की पिकनिक जाना है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। सिर्फ मुझे यह सुनाई दिया रमा भाई कभी जाना है, ठीक है, कितना पेमेंट भेजना है, सिर्फ इतना मुझे खाली बोलना था। उन्होंने यस किया और आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग 120 तक गए थे, लेकिन किसी कारणवश ये जो सीट खाली दिख रही है वो किसी कारणवश दिख रही है, उनकी समस्याओं से वो आ नहीं पाए। नहीं तो हम लोग 120 क्रॉस थे, ज़्यादा पब्लिक लाते हो भी मतलब गैदरिंग होता अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट कैसा होता हम उसकी गारंटी नहीं देता। लेकिन 120 हम क्रॉस कर चुके थे, उसके लिए मधु काका, नागेंद्र सर और हमारे जो सीनियर जो भी यहाँ पे हैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। जो भी हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से या गाइडलाइन लोग ने उसके हिसाब से कर रहे हैं और इससे अच्छा इससे बेहतर करने की कोशिश होगी। थैंक यू इज्मा। हाय एवरीवन, मेरा नाम रितेश मेहता है। कल्प ज्वेलर्स के नाम से हम लोगों का फर्म है। वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीक ज्वेलरी। एंटीक ज्वेलरी हम लोग ब्रास और कॉपर के अंदर क्रिएटिव ज्वेलरी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। मालाड वेस्ट में हम लोगों का ऑफिस है। इज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं इज्मा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये जॉब मिला है और मधु काका और नागेंद्र सर के नीचे काम करके डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ इज्मा में होती है, हर एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों हमको हर एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं और एक एक चीज़ को हमको सिखाते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने अगर कोई मैसेज ड्राफ्ट करने के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई एरर कर दिया तो वो भी हमको पॉइंट आउट करते हैं कि तूने ए की जगह इज लिख दिया, इस की जगह आर लिख दिया। वो तो इतनी बारीकी से ये हमको सिखाते हैं और इनके साथ में सीखने का हमको भी मजा आता है। डेली कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। थैंक यू सो मच। विजय अंकल, तो जरा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू। મારું નામ વિજયભાઈ ચંદ્રા છે, દિલીપ મેન્યુફેક્ચર, દિલીપ ગ્લાસ ઉત્પન્ન છે ભારતમાં। 45-45 साल से ये लाइन से जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल का काम है। जामनगर में फैक्ट्री है और आज जो भी मैं हूँ इमिटेशन ज्वेलरी के हिसाब से ही हूँ और उसमें ही मैं 2 पैसा कमाया हूँ। मैं जब जामनगर से आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं स्ट्रगल किया था, होटल में रहा था 5 साल तक। जो भी कमाया आज जो भी हूँ वो सब आपको जो है अपना इमिटेशन ज्वेलरी ने मेरे को दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है राम
रामदास और मेरा स्टिक ज्वेलर्स से नाम से है और मैं 40 साल से ये लाइन में हूँ और मेरा इमिटेशन ज्वेलरी से अच्छा नाता है और अच्छा सपोर्ट है और इससे कुछ मैं आगे बढ़ा हूँ और आपका सब आशीर्वाद है। जय माता जी। मेरा नाम रमेश लांबा है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, लांबा। मैं इमिटेशन ज्वेलरी में 45 साल से हूँ और अभी रिटायरमेंट में, तो लांबा ही मेरी ब्रांड है। मित्रों, सबको जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय राम जी। मैं मधुकर पारेख इजमा में 2000 साल से पूरा एक्टिव हूँ, जो कि अभी ये साल में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखा हूँ। आज की मेरी जो टीम है तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बच्चे भी है जो रितेश, दीपक और नागेंद्र जी की गाइडलाइन सब थोड़ी कड़ी रहती है, थोड़ा कड़क भी होता है बात, लेकिन उससे हमारा एसोसिएशन को, हमारी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलता है। सबको पधारे हो, एक एक कॉल पे सब आए, सबका धन्यवाद। मैं भी अभी अबाउट रिटायरमेंट मोड पे हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। थोड़ा एक 15 मिनट का समय लेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मैं बहुत से नए चेहरे हैं, शायद ये भेदभाव क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। सबको माइक लेकर के परिचय देने के लिए कहा गया, मुझे तो माइक दिया ही नहीं कि मैं परिचय दूँ। तो अब मालूम नहीं क्या सोची समझी रणनीति चीज़ के पीछे। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम नागेंद्र मेहता है और मैं इजमा के सेक्रेटरी पद पर हूँ। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से बैठ कर के आपसे बात करने का, एक दूसरे को जानने का। आप ठीक से सुन पा रहे हैं ना? पीछे तक आवाज़ ठीक से आ रही है। आज मेरे ख्याल से 2 साल के बाद में हमारा ये पिकनिक का कार्यक्रम हुआ है और कई चेहरे नए आए हैं। दोस्तों, इतना डिसिप्लिन वाला पिकनिक, थोड़ा आवाजाही बंद कर देंगे आप 2 मिनट के लिए, आवाजाही बंद। इतना बढ़िया पिकनिक पर इतना बढ़िया पिकनिक, इतना डिसिप्लिन क्राउड और डिसिप्लिन में रहने के बावजूद भी इतने खुलकर के लोगों ने इसको एंजॉय किया। पहले ऐसा समझा जाता था कि एंजॉयमेंट केवल शराब पीने के बाद ही होता है। आप लोगों ने उस पूरी विचारधारा को बदल दिया है कि बिना शराब पिए हुए भी अनुशासित तरीके से आप जीवन में किसी भी चीज़ का अच्छा आनंद ले सकते हैं। आप उनका जीता जागता उदाहरण है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इजमा की पिकनिक का इंतजार करते कि इजमा की पिकनिक हो। हमारी जो ये टीम है, रितेश भाई, दीपक भाई, दीपेश भाई, रमाशंकर भाई, जो भी कभी कि मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बड़ा शानदार, बड़े समर्पित भाव से काम करता है और हर चीज़, एक चीज़ की वो फाइन प्रिंट जब लेके हमारे पास आता है तो हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि थोड़ा कुछ मिस्टेक निकाल देते हैं, जिससे इनको पता रहे कि हम थोड़ा कुछ समझते हैं, ज़्यादा समझते नहीं, लेकिन ऐसा हमारा एक्शन रहता है। और यही वजह है कि अच्छा कार्यक्रम संपादित हो पाता है। अब पूरी इस टीम के लिए एक बार तालियों से और अभिनंदन करें। आप उनका अभिवादन करें। देखिए, हम व्यापारी हैं, स्वभाव से व्यापारी हैं, सोच से व्यापारी हैं और व्यवहार से व्यापारी हैं। कहीं भी हम जब खड़े रहते
तो हम हमारी सोच से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से इस बात का परिचय दे देते कि हम व्यापारी हैं। यानी व्यापारी यानी क्या? सुबह घर से जाना और शाम को अपना कोई समय नहीं रहता, कितने बजे वापस घर जाना है, आने का समय तय रहता है क्योंकि दुकान की चाबी हमारे पास रहती है, तो हम आ जाते हैं। तो हमारे जीवन के कई ऐसे पहलू है जो पीछे छूट जाते हैं और इस समय व्यापार करना आप सभी को पता है कि और कोरोना काल के पश्चात तो बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। ऐसे में हमारे ही बंदों में से कई बंदे ऐसे हैं जो जीवन के अन्य पहलुओं पर भी समान रूप से फोकस कर करके उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। जैसे शारीरिक फिटनेस को लेकर के, बॉडी की फिटनेस को लेकर के मैंने देखा कई लोगों के बहुत अच्छे मसल्स थे यहाँ आए तो बाइसेप्स वगैरह बड़े अच्छे थे उनके। अब हम लोगों की थोड़ी सी क्या है ना, हम ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेट थोड़ा ज़्यादा बाहर आया हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम भी कम कर सकते आपसे प्रेरणा लेकर के। और हमारे में एक ऐसी शख्सियत इस समय इस बीच में मौजूद है जिन्होंने अपने निरंतर प्रयत्न से एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो अत्यंत यशस्वी, प्रशंसनीय और सराहनीय और अनुकरणीय है। साधारणतः ये माना जाता है कि गुजराती समाज या मारवाड़ी समाज, जैन या वैष्णव संप्रदाय में स्पोर्ट्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो खिलाड़ी आते ही नहीं हमारे। टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट को एक चक्का लगा देते, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कीर्तिमान होता है। ऐसी अवस्था में एक अत्यंत दुर्लभ कार्य करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमारे इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए एक शख्सियत ने वो काम कर दिखाया है। हम कभी कभी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस तरह के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। आपको बता देते कि ये एवरेस्ट में एक मैराथन 42 किलोमीटर का होता है और बहुत ही दुर्लभ घाटियों से दौड़ना रहता है। शायद अब हमको कहे तो 42 मीटर के बाद भी हमारी सांसें थम जाएगी 42 किलोमीटर से पहले। ऐसी अवस्था में हमारे नितिन भाई खड़े हो जाएंगे। आप नितिन भाई, हमारे नितिन भाई ये जो स्लिम एंड ट्रिम, ये जो शरीर की बनावट आप देख रहे हैं, मैं बड़ा ईर्ष्या से मतलब जल रहा हूँ। काश मेरे को भी इस तरह का ये फिगर मिलता तो मैं भी किसी को प्रभावित कर सकता था, लेकिन क्या हमारे सौभाग्य में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया, जो इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, वो अविरल है। भारत में केवल 32 लोग इस सिद्धि को अभी तक प्राप्त। इंडिया के 130 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। जोरदार ताली बनती ही है आपकी। उसमें नितिन भाई ने रिकॉर्ड टाइम में 10 घंटे 32 मिनट या कुछ 10 घंटे 38 मिनट में 42 किलोमीटर की एवरेस्ट की दुर्गम पहाड़ियों के अंदर दौड़ करके उस मैराथन को पूरा करने का एक अत्यंत यशस्वी कीर्तिमान स्थापित किया है। ये इज्मा के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आगे 31 जुलाई को एजीएम में भी हम इनका सम्मान करना चाहेंगे, लेकिन आज हम एक इज्मा एक परिवार के रूप में मैं देखता हूँ। चलता तो नियमों से ही है, फिर वो पारिवारिक नियमों में भी वहाँ तो ऐसे चलता तो नियमों से ही है। तो मैं ऐसा अगर इनकी हम
यहाँ बुला करके इनके जो कीर्तिमान जो स्थापित किया आप तक नहीं रखेंगे तो ये नितिन भाई के साथ अन्याय होगा। और इज्मा के इतने बड़े एक इज्मा के सदस्य होने के नाते हम हमारी कीर्ति में उनको जोड़ना चाहेंगे कि ऐसे एक्सपोर्ट फैसिलिटीज भी है। मैं इज्मा के अध्यक्ष मधु भाई से निवेदन करूंगा, विजय भाई आप भी आइए, आप रीजा के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, आप रमेश भाई लांबा, दलपत भाई आप यहाँ मंच पर आए और एक शॉल से नितिन भाई का स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। और ये प्रेरणा के स्रोत हैं जिनके जितने भी 34 से ऊपर गई है वो सारे लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे इनके सम्मान में। 34 से नीचे ऊपर है। और अगर हमारे दलपत भाई साहित्य के बड़े अच्छे जानकार, शेर व शायरी के अच्छे जानकार, मधुर भाषा के धनी, और वो एक शेर पेश करेंगे नितिन भाई के सम्मान में। दलपत जी सादर समर्पित है। नितिन भाई ने भाई शेरों वाला ही काम किया है, तो आप सभी की तरफ से और पूरी इज्मा कमेटी की तरफ से एक शेर इनको समर्पित है कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे, कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता। धन्यवाद। नितिन भाई की एवरेस्ट की ऊंचाई वाली और हिंद महासागर से गहराई वाली सफलता के लिए मैं फिर से एक बार आपका अभिवादन करता हूँ। मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और नितिन भाई ने इसके अलावा भी कुछ मैराथन दौड़े हैं अफ्रीका में भी और कई जगह जगह पे मैंने इस कार्यक्रम में इनका देखा है। जैसे हम नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी में हम लोग देखते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ, तो मैंने इनका भी वो बायोडाटा देखा नितिन भाई का, तो वो 25 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे दौड़े हुए हैं। इस तरह की कई मैराथन में वो हिस्सा ले चुके हैं। तो ये एक हमारे लिए नई चीज़ है। आज भी वैसे आप क्रिकेट खेलने वाले टेनिस बॉल से, तो आज से शुरुआत होगी आपकी फिटनेस की। हमारे शैलेश भाई मुस्कुरा रहे हैं, सबसे फिट पर्सन है इस उम्र के पड़ाव में, बड़े शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से फिट है वो। दिव्य से बस जरा आपकी तरह जाइए। ये जो सबसे युवा जो दिख रहा है, और भी है युवा जैसी ऐसी बात नहीं है, तो ये दिव्य रस भाई हैं, अपने इज्मा के मैनेजर हैं। हमारे पहले इज्मा के मैनेजर अरविंद भाई हुआ करते थे। अरविंद भाई काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे और उनकी उम्र भी थी, तो लोग ज़रा थोड़ा सम्मान के साथ बात करते थे उनके साथ में। ये दिव्यरस भाई का जब भी आपको कॉल आया, मेरा एक निवेदन है आपसे, एक आग्रह है आपका, तो आप समझिए कि इज्मा से कॉल आया है
और ये इजमा के प्रेसिडेंट, इजमा के सेक्रेटरी या इजमा के अन्य किसी पदाधिकारी का कॉल है, ऐसा उनके कॉल को ट्रीट करिए। शायद आप में से यहाँ वो लोग उपस्थित नहीं भी होंगे इस जो विषय को मैं रख रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कहने में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हम सभी लोग एक बड़े शालीन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बड़े अच्छे संस्कारिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और इजमा के आप सदस्य हैं। और आपको मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इजमा का सेक्रेटरी हूँ और कुछ काम किए इजमा ने, लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके आप सोचिएगा तो इजमा ने जो कुछ भी इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए करके दिया है, हिंदुस्तान की किसी भी संस्था ने ऐसा काम करके नहीं दिया। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। मैं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में समय समय पर जाता हूँ, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इजमा की नई कमेटी के चुनाव 2022-2025 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका चुनाव की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी, यानी सोमवार को नॉमिनेशन फॉर्म भरने का पहला दिन है। शैलेश भाई बाध्य जरा थोड़ा सामने आ जाएगा। शैलेश भाई बाध्य, मस्तानी चाल के साथ आए। ये हमारे चुनाव अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपादित करवाते हैं। 3 दिन तक यानी 18, 19, 20 जुलाई 11 बजे से शाम 5 बजे शैलेश भाई के ऑफिस, जिसका पता आपको सर्कुलर में दिया हुआ है, वहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 21 और 22 तारीख को फॉर्म को अगर आपको चुनाव में भरा नहीं देना है तो आप वापस इसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए विड्रॉवल के लिए 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं। और 31 तारीख को अगर ये चुनाव 21 सीटों के लिए होगा, अगर इससे कम सीटें के फॉर्म्स आते हैं तो निर्विरोध चुनाव हो जाएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो चुनाव करवाए जाएंगे। और वो 31 तारीख को शाम को शीतल बैंक्वेट हॉल में 5 बजे से कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में अपने एजीएम है, और उसके बाद में दूसरे तीसरे बहुत सारे कार्यक्रम हो गए उस दिन। आप सभी आइएगा उस दिन। संडे का दिन है तो एक दिन घर वालों को नाराज़ कीजिए कि भाई एक दिन हमको दीजिए। इजमा का साल में एक ही बार एजीएम होता है, और जिस पैसे से आप मजे ले रहे हो उस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, तो आप 31 जुलाई को शाम को निश्चित तौर से आप हाजिर रहिए वहाँ पे। तो आपको चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल हम अपने गांव वापस लौटेंगे मुंबई, और परसों से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें कई प्रॉमिसिंग यंग्स मुझे दिख रहे हैं जो निरंतर अपनी सेवाएं इजमा को दे सकते हैं। हम यहाँ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 50 से अधिक युवा जो 30 साल से 45 साल की उम्र के हैं, उनको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो सरकारी स्तर पर जाएं या सामाजिक स्तर पे जाएं या व्यावसायिक स्तर पे जाएं, वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। वैसे युवाओं की हम टीम तैयार करना चाहते हैं। तो वे सारे युवा जो इजमा को समय दे सकते हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़ करके कुछ सीख करके इजमा और इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री एज होल के लिए काम करना चाहते हैं, वे निश्चित तौर से नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। शैलेश भाई बाध्या का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे जब भी हम किसी भी तरह की जिम्मेदारी देते हैं, चुनाव अधिकारी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अन्य कई हम जब भी इनको प्रयास करते हैं, सारी ही काम को निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से आप संपादित करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। आप तालियों से अभिवादन करें।
धन्यवाद शैलेश भाई। मैं जो 50 युवाओं को तैयार करने की हम लोग जब बात करते हैं, मैं ये चाहूँगा कि हिंदी के और अंग्रेजी के जानकार हमारे में, जैसे अब ये बैंड द नी आपने शायद लिखा, आपकी यहाँ बैंड द नी लिखा हुआ, हाँ आपने बैंड द नी खड़े होगा, अंग्रेजी में अच्छा मतलब बोल रहे थे। हम चाहेंगे कि इस तरह के बैठे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे टीचर प्रॉमिसिंग लोग हैं, आप लोग इज्मा में आए, आप काम करें इज्मा के लिए। ट्रेनिंग का जहाँ तक पार्टी जितना हमको समझना था, हम ये तो कभी दावा कर नहीं सकते कि हम सारी चीज़ों के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन जितना हम समझते हैं, हम उन चीज़ों को कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, सरकारी अधिकारी से कैसे बात करना है, कहाँ चुप रहना है। सबसे बड़ा सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो चुप रहना आना चाहिए, बोलना आना तो ठीक है, लेकिन चुप कहाँ रहना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। बोलते समय सामने वाले अधिकारी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ना और उसको प्रियम्प्ट कर करके उसका जवाब तैयार रखना, ये एक प्रकार की कला है और ये निरंतर प्रयत्न से ही आती है। आप बैठ करके गूगल सर्च कर करके उसको नहीं पा सकते, ये मेरा मत है, ये मेरा कन्विक्शन है। तो मैं युवाओं से निवेदन करूँगा कि वे स्वयं या उनके ग्रुप में ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का काम करने में रुचि रखते हैं, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, वे निश्चित तौर से इज्मा के इस इलेक्शन में अपना फॉर्म भरें। सिलेक्शन की प्रक्रिया में एक बहुत हमारे साथ धर्म संकट की स्थिति बनती है। मैं क्यों नहीं चाहता कि सिलेक्शन करें हम, उसमें कभी भी ये लगता है कि यार इन्होंने क्या कर दिया कि इनको इग्नोर कर दिया, इनको ले लिया, इन्होंने क्या कर दिया, पक्षपातपूर्ण रवैया किया, ये नागेंद्र मेहता की बात में यस करता तो इसको ले लिया। हम ऐसी किसी भी तोहमत से या हम ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से निजात पाना चाहते हैं। इस नाते मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों को कि आप फॉर्म भरें, और जो हमारी युवा टीम इस समय काम कर रही है वो तो भरेंगे ही, उनसे भी निवेदन करवा, क्योंकि हमारे से क्या ना, हम हमारे थोड़ा लोग डिस्टेंस से बात करते हैं, उसके क्या कारण है हमें समझ नहीं है, लेकिन नितिन भाई मुस्कुराते हैं, तो आपसे क्या ना गलबैया करने का उनके साथ रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशन में आप जब आते हैं तो काम करने का आपको आनंद आता है, ठीक है ना। बाकी का केयर हम कर लेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने एक आपको अपील कर दी। 2-3 में महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आप सबको स्कूल में जाकर के ना करके सेल्फी निकाल करके घर तक फोटो और दोस्तों का फोटो भेजने का थोड़ा सा आप इंतजार कर रहे होंगे। 5 मिनट आपका और ले लेता हूँ, सेल्फी आप भेजते रहिए करते, शाम तक आपको वही करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए ना, एक हमारे संज्ञान में जीएसटी का एक मसला आया है। हम जब लोग मिलते तो इस तरह का हम एक एजुकेशन बात शेयर करते हैं, तो किसी का एक बहुत बड़ा रिफंड बाकी है लेना डिपार्टमेंट से, तो पहले शैलेश भाई भाटिया की मेहरबानी से सबको हम मेरे पास आते हुए नागर में रिफंड नहीं आता है, तो मैं वो शैलेश भाई भाटिया का नाम दे देता हूँ कि आप उनसे बात कर लो, वो आपका रिफंड आ जाएगा। प्रोसीजरल जो जानकारी है ना इनके पास में बहुत अच्छी है और बड़ा ध्यान से करते वो आपको मदद भी करते, शेयर भी करते। तो आपको किसी को अगर समस्या है ना, तो मैंने मेरा काम कर दिया, ये शैलेश भाई से मिलिएगा, आपको काम करते। मैं क्या करता हूँ, मेरे कंधों पे जब कोई जिम्मेदारी आती है तो उसको कैसे खिसकाने का, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा जब आप फोन बनेंगे, तो मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो शैलेश भाई कर तो मुझे किसी ने कहा कि मेरा ऑफिसर ने 1 करोड़ रुपया उनका रिफंड था, 1 करोड़ रुपया मैं आपको आप लोग को उनके ग्राहक नहीं है, तो उनका 1 करोड़ रुपये का रिफंड का मामला है। तो पहले एक अधिकारी ने 50 लाख को उनको भेज दिया था, लेकिन दूसरा अधिकारी आया बाद में, उनका ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने उनका 50 लाख का रोक दिया है। उनके रोकने का आधार क्या है, आप गौर से सुनिएगा कि उन्होंने जब अपने मालिक को जॉब करने के लिए जॉब वर्कर के पास में भेजा,
हमने ईवे बिल इश्यू नहीं किया। अभी तक हम माल की सप्लाई के साथ में, हालांकि 71 में अपना नहीं है, फिर भी बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर को नहीं लेता माल, तो बहुत से लोग ईवे बिल इश्यू करते हैं, देते हैं। लेकिन जॉब पर जब माल जा रहा है, जैसे भी ये दीपेश भाई कहा गया अपने, तो वो जैसे ब्रास का बैंगल बनाते हैं, तो मान लो जैसे इनका वायर जाता है, जो चैप्टर नंबर 74 में खरीदी होती है, तो अब वो वायर फैब्रिकेशन ज्वेलरी में नहीं आता क्योंकि वो अलग चैप्टर में क्लासीफाई किया हुआ है। अब वो जब वहाँ जाता है तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अगर जा रहा है तो ईवे बिल निकालना जरूरी है, जॉब वर्क के लिए जा रहा है। तो बोले आपने नहीं किया तो मैं पहले ये सब बात कर रही। तो मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट में किसी अफसर से बात की, मैंने कहा साहब ये क्या है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जॉब वर्क के लिए अगर आपका माल 50,000 से जाता है तो ईवे बिल कंपलसरी। जॉब वर्क के लिए अगर 50,000 से ज़्यादा का माल जाता है तो आपको ईवे बिल जरूरी है, ये उनका कहना है। तो हमने पूछा 10 किलोमीटर की मतलब जो सीमा है, क्योंकि हमारा तो मान लो मेरा गोरेगांव में तो मलार तक भी घूमता माल, तो क्या उसमें कोई है क्या? तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा कानून की स्टडी करके बताऊंगा। परसों मैं मंडे के दिन डेप्यूटी कमिश्नर से इस संबंध में बात करने वाला हूँ। अगर कोई खास करके ब्रास की वायर या लोहे की वायर बैंगल बनाने के लिए, क्योंकि बाकी तो काम क्या होता है, जो डेजिग्नेटिंग में जाता है ना, तो वो बता सकते मोटराइज व्हीकल के बिना चला गया, इसमें एक मोटराइज व्हीकल होना जरूरी है, बिना मोटराइज व्हीकल का ईवे बिल का जरूरत नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात को पूछ भी लीजिए। मैं हालांकि मंडे को 100% डेप्यूटी कमिश्नर से बात कर करके जीएसटी अवेयरनेस ग्रुप में जो नहीं है वो भी जुड़ जाइए उस ग्रुप में। तो जीएसटी अवेयरनेस ग्रुप में हम मैसेज पे पोस्ट कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है। एक बात मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के संबंध में कर देता हूँ। काफ़ी दिनों से हमारे पास में हमारे बंधुओं का फोन आ रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले उनके वहाँ आए और अच्छी खासी रकम उनको देनी पड़ी। अब ये थोड़ा गंभीर विषय, हर बार हम इस विषय को रखते हैं। 3% ही है हमारा। अब जैसा भी है, कभी कोई बोलता है सर हमारा बायर नहीं लेता है बिल, इसलिए देना पड़ता है। बायर बोलता है मैन्युफैक्चरर्स बिल नहीं देता है। आपकी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये मधु भाई हमारे साथ में एक बार थे और एक बार दीपक भाई मेरे पास में साथ में आए थे डिपार्टमेंट में। उन लोगों के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है। आप रिक्शे से माल बेचते हैं, टेम्पो से माल बेचते हैं, आप कैसे माल बेचते हैं, प्लास्टिक के थैले में बेचते हैं, उनका चलन नहीं होता है। तो हमने हमारे हिसाब से उनको काफ़ी, दीपक भाई को पता है वो कहीं ना, मैंने 1 सवा घंटे इस मैटर को आर्ग्यू किया उनके साथ में कि सब ऐसा नहीं होता। फिर भी अब उन लोगों ने अपने इंडस्ट्री के लोगों के वहाँ जाना शुरू किया है। आप थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखिए। हमारा हमेशा आपसे यही निवेदन रहेगा, यही हम सलाह तक इसको दे नहीं सकते, केवल सुझाव ही दे सकते हैं। तो ये हमारा सुझाव रहेगा आपको कि आप हो सके तब तक आप बिल में ही माल का धंधा करिए। छोटी सी काम आपकी गलती आपके 5 साल के पेपर को नहीं खुलवाए, अब सब कुछ रेडार पे है। और आपको एक मैं बता देता हूँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो सब शिफ्ट हो गई है दहीसर के बाद। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लोग हो गए, स्टील इंडस्ट्रीज के लोग हो गए, फैब्रिकेशन वाले लोग हो गए, क्योंकि बड़ी जगह लगती है तो सब चले गए वैसे वगैरह। बैंड्रा के आगे मिलन सब भी ऐसे लगा था, दहीसर तक सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा काम इमिटेशन ज्वेलरी का रहा है। हर गली में आपको मिल जाएगा, वो सब गूगल पे आपको दिखाते हैं ये ऐसे सब चलता है। तो अब उनके पास में एक ही टारगेट रहता है कि भाई ये लोकलाइज्ड इंडस्ट्री है, यहाँ तक सबसे ज़्यादा काम करती है। तो हम नेचुरली है कि वो रेडार पे आ जाते हैं। मैं बहुत से बंदे
खुलकर नहीं कह सकता, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच से कहना ठीक नहीं होगा, ये इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को मार सकता है। लिहाजा मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप पेपर पर खर्चा रखें, GST के जो फॉर्म्स वगैरह जो भी लगते वो भर के रखें, और 100% अगर आप वाइट पे करेंगे तो आप फायदे में ही रहने वाले हैं, घाटे में नहीं रहने वाले हैं। नितिन भाई तोपा जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बिल में माल लेना पसंद करते हैं, और आपके भी जीवन के हिसाब रखने के झंझटें सब दूर, चिट्ठी खोने के झंझटें दूर, अंडरवियर बनियान में छुपा के रखने की समस्या दूर, पानी में धुल जाने की समस्या दूर। तो आप एक ये करके रखिए, क्या जितने भी लोग बैठे इसमें कोई अगर नॉन मेंबर आया है तो वो मेंबर बने, और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं। इसमें मैं अभी चाहूँगा कि जैसे एक बार चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में एक मेंबरशिप पखवाड़ा, सदस्यता अभियान का एक पखवाड़ा रखना चाहिए। तो उस पखवाड़े में अब सभी जो भी यहाँ मौजूद है, हर एक व्यक्ति 2-2, 3-3 लोग भी लाएंगे तो करीब 100-200 अगर हमारे इज्मा के मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बहुत सारे क्या होना, हमारी डिग्री तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई रिटायर हो गई, किसी की फॉर्म बंद हो गई, कोई बाहर निकल गया, तो एक्टिव मेंबर अब कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो चाइना वाली स्थिति हो रही है कि उम्र दराज व्यक्ति ज़्यादा है, युवा लोगों की कम हो रही है। तो हम लोग युवा व्यक्ति का और इंडक्शन करें इसके अंदर, जो ऑनलाइन बिजनेस को समझते हैं, जो हमारे इज्मा का जो पोर्टल है उसके ऊपर काम करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग को आप मेंबर बनाइए और उनको जोड़िए, तो इससे होगा। जहाँ तक अपना इसका सवाल है क्या कहेंगे पिकनिक का, तो पिकनिक सोचते हैं दिसंबर महीने में भी करने के बारे में, और कोई विषय रहता नहीं, अभी आप सभी सेल्फी लीजिए। और क्रिकेट के बारे में दिसंबर महीने में हम चाहेंगे बिल्कुल लेने के लिए, और क्रिकेट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। दिसंबर महीने में, जनवरी में जो भी आपको एप्रोप्रिएट टाइम लगे आप करिए, हम बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। तस्वीर खींचना मेरा काम है, स्माइल प्लीज कह के लोगों को हंसाना मेरा काम है, इतना सिंपल नाम है मेरा। दोस्तों, इज्मा ज्वेलरी से मैं लास्ट 18 साल से जुड़ा हूँ, और जिस तरह एक माला में मोती होता है, एक छोटा सा मोती मैं भी हूँ, और इज्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और इज्मा से मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि ऐसा ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दीपक भानुशाली है, और मैं निर्मला ट्रेडर्स करके जो कंपनी है वो मेरी है, और ब्रांड नेम है टॉप डिजायर। थैंक यू। जय महाराष्ट्र। विजय भाई, सबकी नजरें आप पे बनी हुई हैं, और आप भी बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, तो आपको तो आपका तो मोटिवेट करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विजय ठक्कर है, और सोनी ब्रांड चलाता हूँ, और काफ़ी समय से इज्मा से जुड़ा हूँ, और इज्मा में काफ़ी जो अभी लास्ट 6-7 साल से एक्टिविटीज़ का बेनिफिट्स मिला है। और मेरी एक गुजारिश है सभी मेंबरों को कि जितने अपने जान पहचान में जो इमिटेशन ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स है, और जो इज्मा के मेंबर नहीं हैं, वो भी अपने ये इंडस्ट्रीज के एक लाभार्थी भाई है, तो सभी को इज्मा का बेनिफिट्स बता के उसको एक इज्मा के अम्ब्रेला के नीचे लाना, वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही फायदेकारक काम होगा। और यहाँ पे आने के बाद अपन जितना भी मैक्सिमम गवर्नमेंट के GST के सारे और बिलिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे, तो अभी अपने को ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कुछ इसके अंदर मगजमारी है,
लेकिन एक बार कहते हैं ना कि कोई भी रास्ते में एक बार चलना शुरू करते हैं तो आदमी चल सकता है। तो सभी लोग है ना इस चीज़ को इग्नोर न करते, ये चीज़ की बेनिफिट लेते हैं और थोड़ा सा अपन ये बिलिंग के अंदर सारे अपन काम करते हैं, हम जो काम करते हैं तो उसकी बेनिफिट दूसरी काफ़ी है। जैसे नागेंद्र भाई ने बताया कि चिट्ठी गुम जाने का, चिट्ठी भीग जाने का, चिट्ठी को अंडरवेयर में छुपाने का, ये जो अंदर से फियर है वो सारा फियर खत्म हो जाता है और निश्चिंत हम काम करते हैं। और काम ही काम को कुछ ना कुछ सिखाता है, हमारी गलतियाँ ही हमको कुछ सिखाती है। जो हम काम करना शुरू करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ जो रेगुलराइज काम करेंगे तो उसके अंदर अपने को सब समझ में आएगा कि जैसे कोई भी काम में कोई ना कोई गलतियाँ आगे आगे अपने को अपना सीए है, अपना अकाउंटेंट है, कोई ना कोई अपना जैसे मित्र यार है, अपना इज्मा का कोई भी मेंबर है, उसके साथ हम बात करते हैं तो उसके रास्ते तो निकलते ही हैं। लेकिन डर की वजह से ये मगजमारी कौन करेगा, ये सब कौन करेगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तभी से मैंने डिसाइड किया कि कंपलसरी मेरे को कोई बिल के बिना परचेस करना नहीं है और कोई बिल के बिना माल बेचना नहीं है। और सभी मेरे से जुड़े हुए को एक बार मैंने बोल दिया कि भाई काम ऐसे ही होगा, देख लो आप। तो कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने छोड़ भी दिया, लेकिन काम रुका नहीं और काम घटा भी नहीं, काम बढ़ा ही है। तो जैसे अपन अपना बिजनेस को डेवलप करेंगे उस हिसाब से अपना बिजनेस चलेगा, ना कि सामने वाला क्या बोलता है। क्योंकि सामने हम 1000 कस्टमर से बात काम करते हैं और हज़ारों का माइंड अलग है, तो हज़ारों के माइंड से अपना बिजनेस डेवलप होगा नहीं। अपना बिजनेस डेवलप ऐसे ही होगा कि जैसे अपन अपना काम, अपना टर्म्स एंड कंडीशन एक बार बना के सबसे अपनी बात करते हैं और अपने प्रोडक्ट के अंदर और अपनी प्राइसिंग, अपनी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो सही अपन उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसके ऊपर अपना काम का ज़्यादा फोकस रहता है तो बिजनेस अच्छी तरह चलता है, अच्छी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनती है। ये काफ़ी आगे भी मैंने इज्मा के मीटिंग में बताया हुआ है। तो ये बेनिफिट सारे अपने मेंबर्स को मिले और आप भी इसके सब लाभ ले और इसके बेनिफिट सब ले। ऐसा इज्मा, अपनी गवर्नमेंट और मैं खुद भी इसके अंदर किसी को भी कुछ इसके अंदर इंक्वायरी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो बेझिझक मुझे फ़ोन कीजिए। उसके अंदर जो भी मेरे से बनती हुई गाइडलाइन में और काम के हेल्प करूँगा। धन्यवाद। हमने पिछले दिनों में एक सर्कुलर भेजा है व्हाट्सएप पे, या तो आपके पढ़ने में नहीं आया है और पढ़ने में आया है तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान नहीं दिया है या तो ध्यान दिया तो फिर आपने कुछ काम किया नहीं उस पर। इसमें प्रतिवर्ष बहुत सारे कार्यक्रम करती है, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, हमें उसमें इसमें कुछ भी पैसे नहीं लेती है। बहुत खर्चा होता है सब काम करने में, सरकार तक पहुंचने में। तो सरकार हमने तय किया था कि 1000 रुपये और उस पर 18% GST, 1180 रुपये जो एक एनुअल मेंबरशिप फीस हमने पहुँच चुकी। 1 साल के 1180 रुपये आपको देना है, आपको रसीद मिल जाएगी उसकी। इससे क्या होगा कि इसमें अपने एक्टिविटीज़ के गैमट को और बड़ा कर सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करना चाहते हैं। वो बाद में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब उस पूरी रूपरेखा को रखेगी आपके सामने। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ आए और इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करें, ऐसा कोई एक मॉड्यूल हम तैयार करने वाले हैं। तो आप लोग ने जिसने भी वो पैसे जमा नहीं करवाए हैं ना, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो आज जब भी सब होता है बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर की हुई है और फिर से वो बैंक डिटेल्स शेयर कर देंगे आपके साथ में। तो काम के इस मैसेज को आप इग्नोर मत करिए, ये काम का मैसेज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आप 1180 रुपये जो एनुअल मेंबरशिप है वो भरिए। और देखिए 3 साल तक जिसकी एनुअल मेंबरशिप फीस नहीं आई है, अभी तक हमने नोटिस में ये निकाला नहीं है, लेकिन शीघ्र ही अगले नोटिफिकेशन में ये आने वाला है।
तो फिर इजमा द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी सेमिनार, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनमें उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ एजीएम को ही अटेंड कर पाएंगे, दूसरा किसी कार्यक्रम में उनको एंट्री नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। तो प्लीज़ कॉपरेट करिएगा। और कोई विषय मेरे को कहना है? नमस्कार, मेरा नाम सुनील है, का नाम है नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और मेरा कंपनी का नाम एक्टिव प्रोडक्ट है और प्रदीप ब्रांड के मेरा ब्रांड नेम प्रदीप है। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आपने बहुत पेशेंटली अपना इंट्रोडक्शन का सेशन किया, उसके बाद में नितिन भाई की फेलिसिटेशन हुई और अभी नागेंद्र सर का जो नॉलेजेबल सेशन था वो आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी भी मेंबर को कुछ भी कहना है तो प्लीज़ स्टेज पे आए और अपने व्यूज शेयर करें प्लीज़। फुल पार्टी और उसके बाद में वो तो सब है, एक 5 मिनट का टाइम अगर किसी को कुछ भी अगर इजमा के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए कुछ कहना है तो आप प्लीज स्टेज पे आए। प्लास्टिक बैग के लिए अमित भाई कुछ बोल रहा है कि अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं तो हमारी इंडस्ट्री में तो इसका बहुत असर होगा, तो उसके लिए क्या जो प्लास्टिक के संबंध में वन टाइम यूसेज वाला प्लास्टिक का है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? आप तो बनाते हैं तो आपको कुछ गाइडेंस आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या है? पहले वो मीटिंग हुआ था उसका। अब तो एक माइक के बात है। लास्ट वीक में हमारे एसोसिएशन का एफपीटा करके हमारा एसोसिएशन है पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का, उसमें मीटिंग हुआ था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई है, तो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अप्लाई करके बाद में एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा और उसके लिए ईपीआर करना है। ईपीआर का फुल फॉर्म अभी मेरे स्किप हो गया। फिलहाल इसमें बीओपी बैग्स और वो बीओपी इन्वॉल्व नहीं है। जो 17 आइटम का सर्कुलेशन मैंने अपने 1-2 ग्रुप में शेयर किया हुआ था, मगर आगे जाकर ऐसा लग रहा है 6 से 7 महीने 50 माइक्रोन के नीचे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल गुजरात में ज़्यादा चेकिंग है, वहाँ पे सब गाले सील किए हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकल थोड़ा इम्बैलेंस है, तो यहाँ अभी तक कुछ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है, मगर आगे जाके 50 माइक्रोन के नीचे कोई भी जो बैग्स अपनी रहेगी बीओपी पर्टिकुलर, तो वो 50 सजेशन ऐसा वहाँ से दिया है कि धीरे धीरे सब कन्वर्ट करके 50 माइक्रोन में आ जाइए। और वो लोग उसमें ऐसा बता रहे हैं कि अपन उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग अपने यहाँ से बीओपी में नहीं आए ऐसा ट्राई करेंगे बड़े लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर है उसके हिसाब से। और शायद हम लोगों को या तो जो मैं जिसको ब्रांड के नाम से बना के दूंगा उनको ईपीआर लेना पड़ेगा, रिसाइकलेबल का उसका क्लोज उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ऐसे है बाईबैक करने के लिए। मगर उसमें वो लोग ने अभी तक इतना स्ट्रिक्ट मैच किया हुआ है कि कोई समझ नहीं पा रहा है। और अभी तक वो जो नॉर्मल लेवल के लोग के पास ईपीआर आया नहीं हुआ है और एमपीसीबी लाइसेंस जिनके पास था उनका भी अभी ये लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं। उसमें वो अभी सीपीसीबी का नंबर आके फिर एमपीसीबी रिन्यू होगा और बाद में उसके पहले ईपीआर लगेगा, तो वो क्लोज अभी तक क्लियर नहीं है, तो अभी तक पेंडिंग है। मगर ऐसा लग रहा है कि सब लोग 50-55 माइक्रोन जो भी अवेलेबल है वो चालू करेंगे तो टेंशन कम हो जाएगा। पर वो अवेलेबल होगा मार्केट में जो भी है 50 माइक्रोन अवेलेबल है और चल ही रहा है। और ये जो स्टैंपिंग करना वो सब भी कैसे होगा? एक इंडिविजुअल अभी फिलहाल ये जो लोग नंबर भी डाल रहे हैं वो नंबर किनको हमें निकालना होगा या बैग बनाने वाले? अभी क्लियर नहीं आया। तो सब लोग जो पहले ये था कि सिंदाल चिपा और पॉलिस्टर वो लोगों को पहले नंबर लेना था और आगे बढ़ना था। अभी उन्होंने सेटिंग करके अपना जो जवाबदारी अपने पे डाल दिया हुआ है।
बैग मैन्युफैक्चरर और जो ब्रांड XYZ ब्रांड बनाएंगे उनके नाम पे उन्होंने पास ऑन कर दिया हुआ है। मगर 99% शायद वो PR और वो फॉर्मेलिटी नहीं आए गए। 50 माइक्रोन 55 माइक्रोन सही करना पड़ेगा और वो 75 माइक्रोन BOPP बन ही नहीं रहा है वर्ल्ड में किधर। 55 माइक्रोन के ऊपर वर्ल्ड में किधर BOPP नहीं बन रही है। तो 50-55 माइक्रोन के अंदर अपन करेंगे तो थोड़े सेफ हो जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। तो प्लास्टिक की जो समस्या है ना, पहले भी अपने पास में वो एक महाराष्ट्र में आए थे, तो वो पूरी योजना बाल मृत्यु को प्राप्त हुई, बाल मरण हो गया योजना, और हम लोग ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक जानकारी अभी तक इकट्ठा की है, तो गवर्नमेंट को उसको 3 तरह से प्रतिबंधित करना चाहेंगे। सबसे पहले टारगेट करेंगे कि ये बनता कहाँ पर, अगर वो बनेगा ही नहीं तो आप तक आएगा नहीं। उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हम कंज्यूमर हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर उसको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके स्टोरेज, वेयर हाउस वगैरह, बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ वो बेचे नहीं, तो आप तक वो आएगा नहीं। और फिर लास्ट में अपना नंबर है, अपना 1 आध साल का स्टॉक अगर खरीदा है तो अपने फैक्ट्री में मिलेगा। अब ये 50 माइक्रोन का जैसा प्रकाश भाई बता रहे थे, BOPP में जो हम लोग की जो ट्रांसपेरेंसी आती है, वो ट्रांसपेरेंसी वो BOPP में बनेगा ही नहीं और वो ट्रांसपेरेंसी आएगी भी नहीं। अभी आने लगा, वेरी गुड। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाओ। ओके, तो मैं समझता हूँ जो अपने मैन्युफैक्चरर भाई हैं उनके साथ एक बार बैठ के इनकी एसोसिएशन ने इस संबंध में क्या देखा है, इनसे बात करने के बाद में एक बार 1 to 1 काफ़ी टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे देखो 2 हैं, या तो आप या मुझे मार, या हम लोग सारा सामान ले जा करके जैसे पिछली बार निधि चौधरी के टेबल पे रख दिया था, या तो इस बार भी हम ऐसा करें कि भाई ये आए हैं, हम लॉ अबेडिंग सिटीजन जैसे है नहीं, लेकिन अपन कहेंगे ऐसे ही उनको कि वी आर लॉ अबेडिंग सिटीजन, और उनको कहेंगे देखिए हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण मतलब बचा रहे। तो ये हमारे साथ साथ पर्यावरण बचे लेकिन हमारा प्रोडक्ट भी बचना चाहिए, और प्रोडक्ट बचेगा तो हमारे बच्चे बचेंगे। तो इसमें से प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे आप, तो वो उसको ज़रा टेक्निकली समझ करके एक बार जाएंगे उनके पास में, और निवेदन भी करेंगे उनसे कि आप मत पिनिटिव एक्शन या पेनल क्लॉजेस जो आप इवोक करते हैं वो मत करिए। वैसे पिछली बार भी किया नहीं था उन्होंने कुछ ट्रेडर्स को छोड़ करके। वी विल इस बार भी ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि आप लोगों तक वो न पहुँचे, और पहुँच के तो उसका एक समाधान निकल जाए। तो इस तरह की व्यवस्था करके पहले कानून को ज़रा समझना पड़ेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म को पड़ेगा। सौभाग्य से एक अच्छी बात है कि मेरा MP महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई अफसरों के साथ में अच्छा मतलब मेरा परिचय है। मैं उन अफसरों को बुला दूँगा, आप चाहेंगे तो इजमा के ऑफिस को बुला दूँगा, उनसे बात करा लेंगे और कुछ नहीं करना। थैंक यू एवरीवन। हाँ, कुलदीप कुछ कहना था। ये जो GST रिफंड क्लेम करना है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई थी कल हमारे रूम में। अगर समझो मुझे अभी तक मैं डर रहा था, अभी भी डर रहा हूँ, उसका पीछे का बैक साइड कारण ये है कि मैं जितना भी अभी काम कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल है, उद्योग आधार कार्ड है कि नहीं, ऐसी काफ़ी सारी डिटेल्स है जो मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं सही हूँ तो फिर मुझे आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कोई लिस्ट भी है क्या जो पहले मैं सही हूँ ये सब काम में, ताकि मैं GST रिफंड मांगूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। सामने से कोई बंदा आवे, तू खुद ही गलत कर रहा है, तू रिफंड क्लेम करना है, तेरा प्रॉपर्टी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रेजिडेंशियल का है, तो काम कर रहा है कमर्शियल,